खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है और आपके लाइफ लेसन से रिलेटेड है। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि आज का जो टॉपिक है वह है कि वाइवा कैसे दे। यह एक आपको हिंट भी मिल जाएगा कि हम जब कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू कैसे दे, और ऐसा कौन से क्वेश्चन होते हैं जो हम जो क्वेश्चन बताते हैं तो ऐसे हम कैसे आंसर दें जिससे कि हम खुद भी क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए मजबूर कर दे इंटरव्यूअर को। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे 3 फेज में हम इसको बांटे हैं कि वाइवा देने से पहले हम कौन कौन गलती करते हैं, वाइवा जब देते हैं तब कौन सी गलती करते हैं, और वाइवा देने के बाद कौन सी मिस्टेक हम करते हैं उसको नहीं करेंगे। और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए एक एक करके हम आपको जवाब देते चलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों है कि बिफोर वाइवा प्रिपरेशन, जब आप वाइवा देने जाएं, ठीक है ना, उसके पहले आपको घर से लेकर और रूम में एंट्री करने से पहले तक के लिए कौन कौन से आपको काम करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्या है कि कलेक्ट एडमिट कार्ड एंड 1 पेन। मतलब होता क्या है कि हम सिविल ड्रेस में कहीं से भी दौड़ते भागते चले आते हैं ना तुरंत, ऐसा नहीं करना है। आपको जो टाइमिंग दिया गया है कोशिश करिए उस टाइमिंग से 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच जाए, रिलैक्स मोड में रहे। कुछ चीज़ें सीखने के पर्पज से जाओगे तो आप हमेशा वहाँ पे अच्छे से जाओगे। ठीक है ना। तो और अपना खुद का पेन होता है। जैसे हम लोग अंदर जब साइन कराते हैं तो बोलते बेटा साइन करो, तो बोलते सर पेन दीजिए। एक बैड इमेज होता है। तो अपना एडमिट कार्ड और अपना पेन आपको ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर इन कॉलेज ड्रेस, मतलब आपको कॉलेज ड्रेस में जाना है। अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे ड्रेस नहीं है तो आप कोशिश करिएगा कि फॉर्मल में रहे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब्जेक्टिव नॉलेज रिलैक्स, हमेशा कह रहे हैं एकदम रिलैक्स मोड में रहे, पेशेंस में रहे। ऐसा नहीं कि हम सर दिन रात भर जगह हैं और बहुत परेशानी है, एकदम सब छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स मोड में रहिए, क्योंकि आप प्रेजेंट हो गए वही सबसे बड़ी बात है। इस वजह से आप एकदम रिलैक्स मोड में रहेंगे। सब्जेक्टिव नॉलेज फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर, मतलब जो हम इंटरव्यू का जब सेशन लेंगे तो उसका दूसरे तरीके से थोड़ा सा चेंज होता है, उसको बताएंगे। बट आपको वाइवा है इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, जो ईयरली बच्चे हैं और जो सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो आपका जो सेमेस्टर का लास्ट लेटेस्ट जो सेमेस्टर, जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में हो तो सेकेंड सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर में हो तो 4th सेमेस्टर का, या फिर जो बच्चे बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं फाइनल ईयर के बच्चे हैं तो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट उसका नाम पता होना चाहिए। और साथ में प्रिपेयर एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, मतलब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को प्रॉपर मैनर में आप लोग पढ़ लेना चाहिए। जैसे इंटरव्यूअर जब पूछते हैं कि जो वाइवा लेते हैं कि बताओ बेटा क्या पढ़ के आओ, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस होता है कि सर सब कुछ पढ़े हैं, तो एक गलत इमेज होता है। ठीक है ना, कि सब कुछ पढ़ के आए, कहीं से भी पूछ लीजिए। इस तरीके का एटीट्यूड नहीं चलेगा। ठीक है। अगर वो आपको ऑप्शन दे रहा है तो आप बोलिए सर हमने एक ओवर थ्रू तो लगभग सारे सब्जेक्ट किए हैं, बट हाँ इसमें हमने मनी फाइनेंशियल या फिर इनकम टैक्स, ये सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा अच्छे से रीड करके आए हैं। ठीक है। उसमें भी जैसे टॉपिक है इसको थोड़ा हमने अच्छे से पढ़ा है, तो आपने उनको क्वेश्चन दे दिया कि अच्छा इनकम टैक्स में आपने असेसमेंट को अच्छे से पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम को अच्छे से पढ़ा है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन क्रिएट करने लगते हैं। ठीक है। ऑल पेपर नेम सीक्वेंस वाइज, पेपर नेम पूछते हैं कि बेटा बताओ पेपर नेम, तो आप आगे पीछे करके बताते हो नहीं, आपका जैसे जैसे पेपर हुआ है उसी हिसाब से, जैसे पहला जो भी आपका पहला पेपर होता है पहला, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके आप बताओगे। आप कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप कुछ नहीं बताते हो ना तो इंटरव्यूअर बोलता है कि अपना नाम बताओ, अपने नाम का मीनिंग बताओ, तो ये सब चीज़ें भी पता होना चाहिए। फ्यूचर गोल पूछते हैं क्या करोगे सर, अभी बीकॉम यही वाइवा दे लें उसके बाद सोचेंगे, नहीं आप डिसाइड कर लीजिए। आप भले ही मत करिए बट वहाँ पे कॉन्फिडेंस से बताइए कि हमको फ्यूचर में ये चीज़ें करना है, इस वजह से हम बीकॉम कर रहे थे, इस वजह से आगे हमको ये चीज़ें करनी है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये बिफोर वाइवा, मतलब वाइवा से पहले का ये प्रिपरेशन है। सर जब हम वाइवा देंगे तब क्या ध्यान रखना है, जब आप वाइवा दोगे दोस्तों तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वाइवा देते समय हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत गड़बड़ी में होते हैं कि क्या पूछ रहा है तुमसे, क्या पूछ रहा है। एकदम रिलैक्स मोड में रहिए। आप जब रूम में एंटर करिए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है तो आराम से अंदर आ जाइए, सिचुएशन है तो आप पूछ के अंदर आइए। और जब तक कहा न जाए, ये बहुत बड़ा मिस्टेक बच्चे करते हैं, जब तक कहा न जाए आपको बैठना नहीं है। बच्चे आते तुरंत कुर्सी पे बैठ जाते, इस चीज़ को ध्यान रखना है
कि आप जब आओगे अंदर तो रिलैक्स मोड में पहले खड़े रहोगे जब तक इंटरव्यूअर या फिर पैनल का कोई मेंबर बोले ना, है ना, या फिर जो मेन पैनल जैसे 4-5 लोग हैं जो मेन है पैनल में, अगर वो जब तक नहीं बोलता है तब तक आपको अंदर आ तो गए हो बट बैठना नहीं है। हाँ, जैसे ही आप बैठोगे, डू नॉट सिट ऑन द चेयर विदाउट परमिशन, आप वेट करोगे और जैसे ही वो बोलेंगे कि बैठ जाओ तो आप तुरंत थैंक यू बोलोगे, उसके बाद बैठोगे, या फिर जैसे ही बैठते समय थैंक यू बोलोगे, ठीक है। एक्सप्रेशन, और एकदम घबराना नहीं है कि क्या पूछ देगा कैसे, कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स मोड में स्माइल करते हुए आप लोग वहाँ पे रहेंगे। और बहुत ज़्यादा स्माइल भी नहीं करना है कि अच्छा सर हैं, नहीं, एकदम थोड़ा एक हल्की मुस्कान रहे, बस एक फेशियल अच्छा एक्सप्रेशन रहे। गिव क्लियर एंड प्रॉपर आंसर इन केस इफ़ यू डोंट नो आंसर देन सेट सॉरी। अगर बहुत बच्चे घुमाने लगते हैं कि ये ऐसे ऐसे, आपको लगता है कि उसको नॉलेज नहीं, आपको अगर आंसर पता है तो क्लियर आंसर दीजिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए सर हम पढ़े थे, थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप घुमाने की कोशिश मत करिएगा। आई कांटेक्ट जरूर करिएगा। आई कांटेक्ट मतलब कि जो भी जितने सारे पैनल में टीचर्स होंगे, आंसर बताते समय सबको आई कांटेक्ट, ऐसा नहीं कि पंखे की तरफ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, पेन ऐसे खुजली कर, नहीं, ठीक है ना। आप आई कांटेक्ट से बात करिएगा अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ। ये जब आप वाइबा दोगे उस समय की बातें हैं। वाइबा देने के बाद क्या होगा, कभी कभी 4-5 क्वेश्चन पूछा गया आप नहीं बताए, बच्चे एकदम पैनिक हो जाते हैं। देखिए जरूर नहीं कि वाइबा में आप बताओ तभी हम लोग देखते हैं, नहीं, आपका बताने का जो लहजा होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो मैटर करता है, ठीक है। तो आप जब वाइबा देने के बाद तुरंत एकदम कुर्सी छोड़ के एकदम दौड़ते हुए भागते हैं जैसे कुर्सी की आवाज़ निकलती, नहीं, आप जैसे ही वाइबा दे ले, जैसे आप मंदिर से साइलेंटली जाते हो, है ना, उसी तरीके से आपको वहाँ से बाहर जाना है। से थैंक यू टू एवरीवन विथ स्माइल। एग्जिट रूम साइलेंटली लाइक दैट एग्जिट इन टेम्पल। जैसे आप मंदिर से या फिर गुरुद्वारा से, मस्जिद से आप बाहर जाते हो एकदम साइलेंटली, उसी तरीके से जाना है, रिलैक्स मोड में, आराम से। ऐसा नहीं कि दरवाज़ा खट से खोले बाहर निकले घट से आवाज़ करे, नहीं, एकदम आराम से दरवाज़ा ओपन करके बाहर जाना है रिलैक्स मोड में, ठीक है ना। ये था आफ्टर वाइबा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, अब जो बच्चे बीकॉम के नहीं हैं वो वीडियो स्किप करके चले जा सकते हैं, या जो बीकॉम के बच्चे हैं उनके लिए हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे बना दिया है कि जैसे अगर इनकम टैक्स में है तो कितने टाइप्स के क्वेश्चन, देखो पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप अगर रेडी कर लेते हैं तो आपके लिए मतलब 80 से 90% वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। हाँ, 2-4 क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांस होते हैं, बिकॉज बहुत सारे वाइबा में हम भी बैठे हैं तो आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट कब आया था, 1961 में। इंडिपेंडेंस के कितने साल बाद आया था, 14 साल के बाद, है ना। डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनकम टैक्स क्या है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स है। सोर्स ऑफ इनकम, 5 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। 5 इनकम को ऐड करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम होता है, उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे तो टोटल इनकम होता है, ठीक है ना। असेसी जो टैक्स पेड करता है उसको असेसी बोलते हो। कितने टाइप्स को होते हैं ये ध्यान रखना आपको। पर्सन क्या होते हैं इनकम टैक्स में, पर्सन किसको बोलते हैं, पर्सन में इंडिविजुअल पर्सन हो जाएगा, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर्म, कंपनी, है ना, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, है ना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सब क्या हो जाएंगे, पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, मतलब जो इनकम टैक्स पेड करते हैं। असेसमेंट क्या होता है, असेस प्रीवियस ईयर क्या होता है। असेसमेंट क्या होता है, टैक्स कैलकुलेट करने के प्रोसीजर को असेसमेंट बोलेंगे। जिस ईयर कैलकुलेट किया जाएगा असेसमेंट ईयर बोला जाएगा, उसके जस्ट प्रीसीडिंग ईयर को प्रीवियस ईयर बोला जाता है। अलाउंसेस क्या होते हैं और परक्यूजिट क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। डिडक्शन 80C, 80CC, 80DD और 80U, 80TTA, ये आपको इनका नाम और साथ में इनका क्या पर्पस, जैसे 80CC किससे रिलेटेड है और कितने तक छूट है, ठीक है। उसी तरीके से 80D किसके लिए है और कितने तक छूट है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पीजीबीपी में आओगे तो ना उसमें कैसे टैक्स कैलकुलेट करने के क्या प्रोसीजर हैं, ठीक है। और कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन क्या है, जैसे 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। टीडीएस क्या होता है, स्लैब रेट, है ना, किसको इंडिविजुअल के लिए कितना टैक्स छूट है और इंडिविजुअल के लिए कितना छूट है, और साथ में जो सीनियर सिटीजन उनके लिए कितना छूट है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कितना छूट है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना इनकम टैक्स में। उसी तरीके से बिजनेस फाइनेंस में जब आओगे तो बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग है ना, उसके बाद डिसीजन फंक्शन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल को फॉलो करता है। फिर वेल्थ ऑब्जेक्टिव होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी का और डेप्ट का, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मतलब होता है कि कितना कैपिटल होगा, कितना लोन होगा, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर
ऑफ कैपिटल होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जब हमने जितना कैपिटल लगाया है मिलने वाला रिटर्न उससे कम है तो ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन हमने जितना कैपिटल लगाया है मिलने वाला रिटर्न ज़्यादा हो जाता है, मतलब हम रिग्रेट करते काश और कैपिटल लगाए होते तो और हमको बेनिफिट होता, ठीक है ना। सोर्स ऑफ फंड में लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म का क्या ड्यूरेशन होता है और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे शेयर लॉन्ग टर्म का है, ठीक है ना, कॉल मनी शॉर्ट टर्म का है, तो ये सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी में स्टॉक मार्केट आते हैं, ध्यान रखना। न्यू मार्केट, इशू मार्केट हम लोग प्राइमरी मार्केट क्यों बोलते हैं। सेबी क्या है, उसका फुल फॉर्म है ना, क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, उसका ईयर, उसका एक्ट कब बना था, काम करना कब से स्टार्ट किया, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। इतने को ऐसा नहीं कि सेम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हाँ आपका 60 से 70-80% आपका काम एकदम हो जाएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में दोस्तों उसका मीनिंग क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कौन कौन है, ठीक है ना, क्या रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट होने के। 5 ईयर प्लान, हर एक 5 ईयर प्लान में क्या क्या काम हुआ है ना, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या काम हुआ, सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है ना, मतलब जो अलग अलग ना, कहीं पे अच्छे आर्ट ऑफ लिविंग है, कहीं पे थोड़ा सा बहुत लो है, वो क्यों हो रहे हैं। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, एलपीजी 1991 में जब आया था उसका क्या मेन पर्पस था, ठीक है, कौन लाया था, क्या रीजन था। WTA, वर्ल्ड बैंक, अंगटाड, IMF, गैट, इसका इस्टेब्लिश ईयर और किस पर्पज से इस्टेब्लिश किए गए हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम इतना आप लोग कर लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो का काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस दोस्तों में इसमें क्या क्या हो सकता है कि डिफरेंट बिटवीन इंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। रिस्क क्या होते हैं इंटरप्रेन्योरशिप में, 5 वुमेन इंटरप्रेन्योर का नाम याद कर लीजिए कि जो इंडिया में अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर में क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में। ईडीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पर्पस से ये है। वुमेन एंटरप्रेन्योर के क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं इंडिया में, खासकर इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। घर से परमिशन ना मिलना, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद हाउ टू रेज फंड, कैसे फंड रेज किया जाता है। लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एमएसएमई क्या है और किसका, स्मॉल और मीडियम और लार्ज में कौन कौन आएंगे एमएसएमई में, वो आपको पता होना चाहिए। और हैंडलूम बिजनेसेस कैसे रहे थे इंडिया में, अब क्या पोजीशन है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में मनी का मीनिंग क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी प्राइमरी जो भी इसके टाइप्स है, कौन कौन फंक्शन है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। मनी के फंक्शन को भी ध्यान रखना आपको। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन कौन होते हैं, बिचौलिया कौन कौन होते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन होते हैं, जैसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन है और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन है। मतलब मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो उसमें कौन कौन से सिक्योरिटीज एक्सचेंज की जाती है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है तो इसमें कौन कौन से सिक्योरिटी एक्सचेंज की जाती है। हाई पावर्ड मनी क्या होता है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसा है, अपेक्स बैंकिंग सिस्टम और कॉमर्शियल गवर्नमेंट, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 में आया था, उस क्यों पर्पस से आया था, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। आरआरबी जो कि 14 सूत्री कार्यक्रम में 1975 में लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर को, ठीक है ना। उसका मीनिंग, इस्टेब्लिश ईयर आपको ध्यान रखना है और किस पर्पस से लॉन्च किया गया था, जो कि रीजनल रूरल बैंक के, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। नेशनलाइजेशन 2 बार हुआ था, 1969 में 14 बैंकों को, 1980 में 6 बैंकों को हुआ था, ये आपको ये पता होना चाहिए। क्रेडिट क्रिएशन, बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करती है। आरबीआई, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। किस ईयर में उसका एक्ट हुआ, बना था 1934 में, काम करना स्टार्ट किया 1935 से। किस ईयर में नेशनलाइजेशन किया गया आरबीआई का, 1949 में। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आरबीआई का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट करता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में, ठीक है ना, कि कैसे वो क्रेडिट क्रिएशन पे रोक करती है, ठीक है, कैसे इन्फ्लेशन पे रोकती है और कैसे इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, सारी चीज़ें। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एक पार्ट होता है जो कि सभी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा करना होता है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है जो कि बैंक को खुद के पास कैश के रूप में रखना होता है। रेपो रेट होता है कि जो कि आरबीआई बैंकों को लोन देती है, इस समय क्या रेट चल रहा है वो पता होना चाहिए। रिवर्स, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देते हैं तो किस रेट पे देते हैं, इस समय क्या रेट चल रहा है, ठीक है ना। बैंक रेट क्या होता है, जो बिल को डिस्काउंट कराते हैं, बैंक रेट उसको बोलते हैं, इस समय क्या रेट चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आपका दोस्तों है जीएसटी।
जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का फुल नेम पता होना चाहिए आपको ना, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और टाइप्स ऑफ जीएसटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी में जैसे आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, इसका और रेट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी कैसे अवेल करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम कितने तक है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। रेट ऑफ जीएसटी जैसे आपका 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया का 28% है, उसके बाद अर्जेंटीना का 27%। ये मैंने आपको एक हिंट दिया है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन हो, हाँ, बट अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका वाइबा में मार्क्स अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जरूरी नहीं कि 100% ही आपका हो जाए, बट हाँ, एकदम श्योर रहिए कि इतना करने के बाद आपका वाइबा एकदम मोर देन सफिशिएंट बेटर होगा। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। जब भी आपका वाइबा है, जाइए वाइबा को दीजिए। और इसी तरीके से कहीं पे भी इंटरव्यू हो तो यही प्रोसीजर हर जगह फॉलो होता है। हाँ, इंटरव्यू का वीडियो हम आपको अलग से लाके दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।